असाधु का संग ना बने। हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत वितप्त प्रभु। सौनकादि कह रहे हैं, ये सोचिए। आख्या ही में कथा सारम, आपके मुख से हमने बहुत कथाएं सुनी, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए। जीवश्चा श्रुतम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहि, तस्य संशोधनम कही विद्यते परमायन। इस घोर कल काल में जीव नाना प्रकार के भय में है, क्लेश में है, विषाद में है, चिंता में है, उद्विग्नता में है, और इन सब का मूल कोई है तो उसका चित्त है, उसका मन है। ऐसी कोई कथा तो जीवन के श्रेय को भी श्रेय प्रदान कर देती हो। पावनानाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे। साधनम तदवाधुना, जिसके आश्रय में आने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अब इस शब्द को समझना। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक साधन के मूल में जो कामना है, वो कामना केवल एक है, कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारी चेतना पवित्र हो जाए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, हमारे मन में जो कामनाएं हैं वो कामनाएं पूर्ण हो जाए, ये नहीं हमारी कामनाओं का निग्रह हो जाए। कामना निग्रह, हमें वह परम स्थिति प्राप्त हो जाए, हम हमारे स्वरूप में स्थित हो जाएं, इस मित्र लब्ध हुआ। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई पुराण जो हमारी व्यथा को नष्ट कर दे। अब कथा के बारे में भी हमारे यहाँ कहा गया है, कथ्यम हर चरितम इति कथा। कथा क्या है? जो भगवान श्री हरि के हर के चरित्रों का गायन है, वही कथा है। कम परमात्मनि प्रेम स्थाप्यति इति कथा, जो भगवान के प्रेम को जीव के हृदय में लाकर स्थापित कर दे, वह कथा है। कम ब्रह्म सुखम स्थाप्यति इति कथा, जो ब्रह्म सुख को, आत्म सुख को जीव के हृदय में लाकर स्थापित कर दे, वह कथा है। सूत जी फिर बोले हैं, धन्यस्तम मुनिसारदूलन श्रवण प्रीति लालस, अतो विचार सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तम। धन्यस्तम, सूत जी ने कहा, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, हे मुनियो तुम बहुत धन्य हैं। किस बात के लिए धन्य है? बोले श्रवण प्रीति लालसा, तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई, श्रवण प्रीति लालसा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे। भगवान महादेव ने भी पार्वती जी ने जब जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, तब कहा है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो गिरिजा।
श्रवण प्रीति लालसः, जिसके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो जाए, उससे बड़ा धन्य कोई नहीं है। संसार की इच्छा तो बहुतों के मन में आती है कि धन्य है वो चित्त, धन्य वो है हृदय कि भगवान की कथा सुनना चाहता है। हमारे यहां अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसीलिए भगवान का मिलना शास्त्र ने दुर्लभ नहीं बताया। बोले भैया भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त होने की इच्छा हो जाए यह दुर्लभ है। सोमनाथ आना कोई मुश्किल है क्या? है? दिल्ली से 2 घंटा 2.5 घंटा की फ्लाइट मिल जाती है, 3-4 घंटे में आ जाओ। सोमनाथ आना मुश्किल नहीं है, पर सोमनाथ जाकर भगवान के दर्शन कर लें ये इच्छा दुर्लभ है। उस इच्छा का होना दुर्लभ है। दिल्ली से वृंदावन दूर है कोई, पर नहीं, भगवान के दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए यह इच्छा दुर्लभ है। ईश्वर पैसा बहुतों को देता है, पर पैसे के साथ साथ दिल नहीं देता। पैसा होना एक बात है और उदारता होना अलग बात है। अरे यार दूसरों की तो छोड़ो, दूसरों के प्रति उदार तो बाद में होना, पैसा आने के बाद आदमी अपने प्रति उदार नहीं है, खुद फटोलियों की तरह घूम रहा है। आदमी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, बढ़िया पहन लूं बढ़िया खा लूं, अपने शरीर पर नहीं। पैदल चला जाएगा इतनी लंबी दूर, पैदल चलना कोई दिक्कत नहीं है, वॉकिंग हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं पैदल चलो, पर अपने प्रति उदार नहीं है आदमी। और किसी किसी के ऊपर कृपा होती है, जब पैसा आए वो दूसरों के प्रति उदार होता है। मेरे द्वारा कमाई गई लक्ष्मी दूसरों के जीवन में प्रसन्नता का निमित्त बन जाए, मुझे पुण्य का अवसर मिल जाए, यह चिंतन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। इसलिए जो कामना शब्द है ना, एक आदमी बोला कि महाराज जी मुझे ऐसी कृपा कर दो मैं कामना शून्य हो जाऊं। अरे भैया कामना शून्य मत हो, अभी ब्रह्म को प्राप्त मत कर। कामना बुरी बात नहीं है, सही कामना रखो बस। इच्छा बुरी नहीं है, सत इच्छा। और ध्यान रखना, धरती पर कोई कामना से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार का जन्म ही कामना से हुआ है। भगवान के भी तो लेटे लेटे मन में पहले क्या आई थी? कामना। तो भगवान मुक्त नहीं थे कामना से। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा विस्तार हो जाए। उस कामना के बाद नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के भीतर भी तो कामना आई, भगवान कामना से मुक्त नहीं है। इसलिए भैया हम कामना से मुक्त नहीं हो सकते, बस इतना कर सकते हैं, महापुरुषों की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से, चिंतन से कामना तो आए, पर सामान्य कामना ना आए, अब सत कामनाओं का जन्म हो। भगवान के दर्शन हो, भगवान की कथाएं सुने, यज्ञ हो, दान हो, ब्राह्मणों का कल्याण हो, ब्राह्मणों को देवें। अब विसर्जन के भाव प्रकट हो, अब हमारे भीतर नियंत्रित कामना जन्म ले। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता